लगातार अपने पैर फैलाता जा रहा है, भय का माहौल बन चुका है। आपने पहले भी डेंगू के प्रति भी काफ़ी ट्रीटमेंट लोगों को किया। डेंगू एक महामारी के नाम से पूरे देश में प्रचार प्रसार की जा रही है, तो इससे किस तरह का ट्रीटमेंट मिलना चाहिए और आपके प्रयास इसमें अब तक कहाँ तक पहुँचे हैं? कौन कौन से संस्थानों को आपकी रिपोर्ट जा चुकी है जी? देखिए, ये 2010 से मैं तो एलोपैथी का हूँ, चाइल्ड स्पेसिस्ट, और यहाँ पे करीब 30 साल हो गए प्रैक्टिस में। तो हम तो एलोपैथी सिस्टम से ट्रीटमेंट कर रहे थे। लेकिन हमारे बच्चों में क्या होता है कि वायरल डिजीज़ बहुत होती है, जिसमें उल्टी है, दस्त है, निमोनिया है, सेंसिटिव वायरस है, रोटा वायरस है, डेंगू वायरस है, स्वाइन फ्लू का वायरस है। तो वायरल डिजीज़ का हमारी एलोपैथी में कोई ट्रीटमेंट नहीं है। हाँ, वैक्सीन्स वगैरह हैं जिससे बहुत सारी बीमारी कंट्रोल भी हो गई, स्मॉल पॉक्स वगैरह हुआ, पोलियो हुआ। लेकिन जब से ये पिछले 15 साल से वायरल डिजीज़ बहुत बढ़नी शुरू हो गई। पहले ये डेंगू नहीं हुआ करता था इतना ज़्यादा, 15 साल से ज़्यादा हुआ। तो 2013 में जब यहाँ पे डेंगू फैला, आज से करीब 7 साल पहले की बात है ये, तो वहाँ पे हमने सोचा कि डेंगू जब होता है उसको फीवर होता है, उसको उल्टी होता है, कभी दस्त हो जाते हैं, कभी सिर में दर्द हो जाता है, पूरी बॉडी टूटने लगती है, और प्लेटलेट जब कम हो जाती है तो बड़े खतरे में हो जाता है, और जब प्लेटलेट कम हो जाती है तो ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है। वो स्थिति मरणासन होती है, जिसको डेंगू हेमरेजिक फीवर कहते हैं। अब उस स्थिति में हम लोग प्लेटलेट दिया करते हैं, जो कि बड़ी महंगी भी आती है उससे भी, और इंट्रावेनस फ्लूइड लगातार देते रहते हैं। तब हमने सोचा क्यों ना इसको इंटीग्रेट किया कि आयुर्वेदिक सिस्टम के अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स बहुत सारी हैं हमारी, जो कि बुखार को भी कंट्रोल करती हैं, जो कि हमारे को इम्यूनिटी बढ़ाती हैं। बॉडी की प्रतिरोधक क्षमता अगर हमने बढ़ा ली तो समझ लो हमने आधी बीमारी कंट्रोल कर ली। तो जब हमने 2013 में ये काम शुरू किया तो मैं हैरान बढ़ गया कि डेंगू का ट्रीटमेंट इतना अच्छा हमको मिल गया, जो कि पंचकर्मा सिस्टम से हमने लगाया, उसमें स्नेहन और बस्ती करते हैं, कि हमको एक भी मरीज के अंदर प्लेटलेट नहीं देनी पड़ी, जबकि उनके 10-10 हज़ार प्लेटलेट से नीचे आ गए थे। कुछ को ब्लीडिंग भी शुरू हो गई थी। कई पेशेंट तो मेरे पास, एक पेशेंट हिमालय इंस्टीट्यूट से आया, RK मिशन हॉस्पिटल से आया, यहाँ के मेला हॉस्पिटल से आया। तो 2013 में के एक्सपीरियंस होने के बाद मुझे लगा कि इसके अंदर बहुत जान है। तब से हमने ये काम शुरू किया, और तब हमने एक CTRI रजिस्ट्रेशन कराया 2017 में, जब मेरे पास बहुत सारे एविडेंस आ गए। CTRI जो है सेंट्रल ट्रायल रिसर्च की एक रजिस्ट्री होती है, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रजिस्ट्री है ये। इसमें जो भी रिसर्च हो रही है, कैसे कर रहे हैं, क्या प्रोटोकॉल है, कैसे दिया, वो हम एक रजिस्टर हो जाते हैं। तो रजिस्ट्री हो गई, 3 साल का टाइम था उसमें, 100 केस करने थे। अभी अक्टूबर में पूरी होने वाली है। 48 केस मेरे रिज़ल्ट आ गए, और वो 48 के 48 केस ये सारे के सारे विद डॉक्यूमेंट्स तैयार है। अब इनके आधार पे हमने दूसरे वायरल ट्रीटमेंट शुरू कर दिए। हमने स्वाइन फ्लू का भी केस हैंडल किया। बच्चों में जितने रोटा वायरस, उल्टी, दस्त, निमोनिया, ये सब मैं इसी से ठीक कर रहा हूँ। जब इतना हमारे को कॉन्फिडेंस हो गया, तो हमने कल जो है ये 13 सितंबर को ये लेटर मैंने चीफ मिनिस्टर उत्तराखंड और प्रिंसिपल सेक्रेटरी मिनिस्ट्री आयुष श्री सेंथिल पंडियन, एम्स ऋषिकेश के डायरेक्टर और DM हरिद्वार, 4 लोगों को लिख दिया, क्योंकि एम्स ऋषिकेश ने इसको पहले से ही एक्सेप्ट कर रखा है, जो मैं आपको पहले से बता सकता हूँ। इससे पहले 25 मार्च को मैं दिल्ली में था, तो दिल्ली में मैंने ICMR में इसका जमा कराए थे अपने डॉक्यूमेंट्स कि हम ऐसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ICMR का मेरे पास ईमेल आया, उन्होंने कहा है कि ये ईमेल ICMR से आया। ICMR वालों ने कहा कि आपका ये जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है वो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष उसको देगी। अब उन्होंने आयुष के ऊपर डाल दिया, तो हमने फिर एम्स ने मेरे को एक्सेप्ट किया हुआ था। एम्स ऋषिकेश एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसमें आयुष डिपार्टमेंट भी है और एलोपैथी के साथ है। ये प्रधानमंत्री जी ने हमारा ये पहले काम किया कि एक ऐसा एम्स बनाया जिसमें दोनों सिस्टम हैं, तो वहाँ पे इंटीग्रेशन हो ही रहा है। तो हमने कहा यहाँ पे हम, इन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया। तो उसी आधार पर सब कुछ मिलते हुए, और इसी बीच इन्होंने जो है नोटिफिकेशन एक जारी किया था मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने जो नोटिफिकेशन दिया, इसमें इन्होंने एक परमिशन दे दी कि कोई भी चिकित्सक मान्यता प्राप्त, वो अगर उसको लगता है कि कोविड में कोई ट्रीटमेंट ऐसा है, तो वो मानकों के आधार पे एक रिसर्च कर सकता है।
तो हमारे ऊपर करीब करीब स्टेट से लेके और सेंट्रल तक सारे इंस्टीट्यूशंस की परमिशन मिल चुकी है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि सरकार उत्तराखंड इस समय को देखते हुए इसके ऊपर ज़रूर कार्रवाई करेगी और मुझे मौका देगी ये ट्रीटमेंट करने का।